जो अभी नई चीजें चल रही हैं, हालांकि इन दिनों में एलएसी के ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ पड़ी होती है। चाइना ने अपनी जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। 60,000 की डिप्लॉयमेंट है, गालिबन उसको मजीद बढ़ा रहा है, नए नए मिसाइल्स और ये सारी चीजें आ रहे। वजूहात क्या है इसके पीछे कि ऑफ सीजन में भी ये सारी चीजें उन्होंने बंद नहीं की बल्कि मुसलसल जारी रखी और बढ़ा रहे हैं। चाइना का सबसे पावरफुल वेपन ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ना J-17 है, ना J-21 है, वो परसेप्शन। चाइना खेलता परसेप्शन पे कि परसेप्शन इज द पोटेंशियल वेपन। अगर आप वो देखे जो उनके वो शिंजू ने उनको बोला था हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट। चाइना इज ये जो है, ये गोबल्स, जो चाइनीज भी कम्युनिस्ट था, गोबल्स भी कम्युनिस्ट था। जोसेफ गोबल था हिटलर का प्रोपेगेंडा मैनेजर। हिटलर की लड़ाइयों को जीतने का मेन श्रेय जाता है जोसेफ गोबल्स को। जोसेफ गोबल्स ने बोलता अगर आप एक सच को डंके की चोट पे 1000 बार बोलो, रिपीट करते हो, तो लोगों को लगता वो सच है। अब देखिए, शुरू से ये चाइना का जो एक परसेप्शन की लड़ाई है, ये वो खेलता आ रहा है। पहले हमें ये बताया गया था भाई चाइना के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, किसी की औकात नहीं है, पीएलए इतनी बड़ी है, इतने हथियार है, इतने वो है, अरे आप कहाँ खड़े हो जाओगे। इवन यहाँ हमारे कुछ अपोजिशन के लीडर है फखर भाई, जिन्होंने बोला आप कहाँ से खड़े हो जाओगे चाइना के सामने। मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस किया नहीं 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 आप हटिए। और कांग्रेस जो थी पहले, उनके डिफेंस मिनिस्टर AK एंथनी साहब ने तो पार्लियामेंट में कहा, भाई साहब पार्लियामेंट में कह रहा बिल्डिंग नो रोड्स इन LAC इज द ओनली डिफेंस अगेंस्ट चाइना। हम सड़क ही नहीं बनाएंगे तो चीनी कहां से आएंगे। ये उनका मानसिकता थी। आज पेगोंग सो तक रोड बन गई है, कुछ दिन पहले फोटोज आई थी। अब ये जो ऐप बैन हुआ, ये जितनी चीजें हुई, S-400 आ गया, अब राफेल आ गया, उसमें मिसाइल लग गए, MQ-31 सुखोई में ब्रह्मोस लग गया, ब्रह्मोस के लेटेस्ट वर्जन ट्राई हुए। करीब करीब मैंने 18 से 20 नए मिसाइल हमने टेस्ट किए पिछले 1.5 साल में। राइट, ये सब चीजें डेवलप हो रही है। अब जो ये चाइना है, ये बौखलाया हुआ, बरगलाया हुआ है। अब आप देखो, जापान भी उन्हें कहता भैया जो तुम्हारे बस का करो। आज वियतनाम कहता, फिलीपींस कहता हमें ब्रह्मोस दो, हम लेने को तैयार है। चाइना कहता मैं तुम्हें देख लूंगा, कहता देखते रहना। आज ये जो चाइना के खिलाफ दुनिया खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई जब हम पहले खड़े हुए और हमने दुनिया को दिखाया हाँ ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। गलवान में वो आए थे, उन्हें उनकी हमाकत का सजा मिल गई, उनको पता लग गया। आज तक जी जिनपिंग ये नहीं बता रहा है कि कितने लोग मरे। चाइनीज जनरल जो USA में रहते फखर भाई, वो कह रहे 135 लोग मरे। अब बाद में पहले कह रहे थे कोई नहीं मरा, फिर कहते 4 मरे, फिर कहते 12 मरे, फिर कहते 2 अफसर भी मरे। आज तक भी 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कि चाइनीज मरे कितने, कोई तो मरा होगा भैया, जो तुम पीले डब्बे ले जाके दे रहे थे। और सबसे दर्दनाक बात क्या, जो तुम्हारा सिपाही मरा उसको तुम फ्यूनरल भी नहीं देते। बिल्कुल, अगर डिक्लेयर तो करो ही हमारे लिए मरा भाई, लड़ता हो, फ्यूनरल भी नहीं देते। हमारे जो 20 भाई मरे, उनकी फोटो, उनको आदर सम्मान, परमवीर चक्र, महावीर चक्र जो भी बनता था, परमवीर तो नहीं, महावीर चक्र वगैरह सब मिला। पूरे देश ने उनका नाम देखा, सब उनको एक सोल्जर्स फ्यूनरल और सोल्जर्स डेथ मिली। वहां वालों को तो कुछ पता ही नहीं कौन थे, जैसे वो पत्थर से पैदा हुए थे, जैसे वो इंसान का बच्चा ही हो। अब ये सब सारी चीजें होती है। अब ये थोड़ा बौखलाए हुए, पागल हुए पड़े, क्या करे। S-400 के आने के बाद गेम बदल गया। S-400 के आने के बाद अब एरियल रूट से आना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। इन्होंने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी, हमने बढ़ा दी। ये 5 एयरक्राफ्ट कैरियर, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाते हैं, हम 6 लगा देते हैं। अभी कुछ आया था कि वो और कुछ डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे, तो इमीडिएटली इंडिया ने भी, जबकि भी वहां बहुत ठंड है, मतलब -30-40 डिग्री का टेम्परेचर है, इंडिया ने फिर डिप्लॉयमेंट इतनी बढ़ा दी। अब ये सारा, अब चाइना की प्रोपेगेंडा मशीन बन गया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट, एक वीडियो बनाया था, उन्होंने लिखा था जी जिनपिंग जा रहे हैं कोविड वार्ड में। सुनिएगा, कोविड वार्ड में 2 पैसे का मास्क लगा के। मुझे दुनिया का एक लीडर दिखा दो फखर भाई जो कोविड वार्ड में 2 पैसे का वो मास्क लगा के जाएगा। हैशमैट सूट्स, वो जो होती है अपनी किट होती है, पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाएगा। और कोविड पेशेंट के पास शायद ही जाएगा, दूर से रहेगा, दूर से मिलेगा। और अब मुझे वो बाद में वो उसका खुलासा हो, तो स्टूडियो था वो, तो वहां के उन्होंने एक स्टूडियो में एक वो हॉस्पिटल सा बनाया, जी जिनपिंग विजिट्स वुहान, क्रोमा करा के और लोगों को दिखाया गया। वो एक स्टूडियो बन, जैसे हमारे सास वो सीरियलों में स्टूडियो बनता है ना, स्टूडियो के अंदर कुछ भी हो जाता, तो वो ऐसे एक स्टूडियो बनाया, जी जिनपिंग विजिट्स वुहान। मैंने उस दिन भी हमारे नेशनल टीवी पे कहा, मैं कहा भैया ये चवन्नी का मास्क लगा के कौन सा वर्ल्ड लीडर जाएगा, और विल चाइनीज CCP रिस्क द लाइफ ऑफ जनरल सेक्रेटरी विद अ 5 सेट मास्क? इट इज इम्पॉसिबल। ये सेट है। वैसे उन्होंने कल परसों सेट बनाया जी, एक वीडियो दिखाया पे चाइनीज फ्लैग है। अब हमने क्या किया, तुरंत कल आप हमारे सोशल मीडिया पे वायरल है, इंडियन आर्मी ने वहां फ्लैग लगाया,
सबको दिखाया, क्योंकि पहले हमें फ्लैग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो ग्लोबल टाइम्स का वीडियो नहीं आता, एक छोटा सा कमेंट आपका ताइवान के हवाले से, क्योंकि ताइवान के ऊपर भी इनका बड़ा मतलब इस वक्त बड़ा फोकस है। चाइना और अमेरिका भी उसको कह रहे हैं कि भाई आपने नहीं करना, एक अलग मुल्क है वो और आप उसको छेड़े ना, लेकिन वो छेड़ रहा है बार बार। तो क्या मतलब अमेरिका के साथ पंगा लेना है या क्या करना है? मतलब देखिए फखर भाई बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी जी को चाहिए फेस सेवर। पहले उससे हाँ लगा कि मैं इंडिया से लद्दाख ले लूंगा, नहीं ले हाँ पाया। अरुणाचल ले लूंगा, जापान का वो आइलैंड चेन छीन लूंगा, वियतनाम हम्म का पीछे दबाया, फिलीपींस का एक फिशिंग बोट डुबो दिया, हम्म फिर ये वायरस से दुनिया को इन्फेक्ट कर लिया। अब इकोनॉमी की हालत हम कई बार बात कर चुके हैं क्या है। यस अब ये जो पॉलिट ब्यूरो है, इसमें ये कह रहे हैं भाई साहब 100 साल हो गए, आपने को तो धमाका लाना था, आपको तो 100 ईयर पे कुछ तमगा लाना था, कुछ बड़ा मेडल लाना था। मेडल तो अब ला नहीं पाए। अब वो चाहता है जो, आप देखिए वो चाइना छोड़ के नहीं जा रहा। वो आदमी क्यों नहीं छोड़ के जा रहा? कहीं नहीं जा रहा चाइना छोड़ के, उसको डर लग रहा है। अब जो ताइवान की हकीकत ये है, अगर वो एम्फीबियस अटैक करते हैं, कभी इस पे अलग पूरा वीडियो भी कर सकते हैं जी हम, जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एम्फीबियस अटैक करेंगे वो संभव है नहीं, इम्पॉसिबल है। यूएस की फ्लीट वहां सी से जा नहीं सकते। एयर जी आपके पास ऑप्शन है नहीं। एडवांस ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम, और उनके पास काफी फाइटर एयरक्राफ्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है 70% पॉपुलेशन जो ताइवान में वो हान चाइनीज है, उनके रिश्तेदार हैं वहां पे। तो आप जाके अपने ही लोगों को मारोगे। और सबसे बड़ी बात, चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है फखर भाई? लोगों को जी लगता है बस ये वो, सबसे बड़ा इन्वेस्टर ताइवान है। जबरदस्त।